Student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject math chapter 8 part 13. थर्ड क्वेश्चन तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, याद रखो मैंने क्या बताया था। वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या क्या लिख लो, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, चेक, अमाउंट, है ना। ज़रूरत पड़ेगी तो इंटरेस्ट भी लिख लेंगे। अब कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट एनम विल 625 अमाउंट 676, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट मतलब ट्रांसफ़र होगा। तो प्रिंसिपल हमारा 625, अमाउंट है हमारा 676 इन 2 ईयर, तो टाइम हमारे पास 2 ईयर है। वैन कंपाउंड एनुअली, देखो एनुअली का ध्यान रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। फॉर्मूला कोई अलग सा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या फॉर्मूला है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। तो अमाउंट की जगह अमाउंट लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 676, सॉरी, प्रिंसिपल कितना है 625, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें नहीं पता, R रहने दो, 100 पावर N कितना है, N है 2 ईयर, तो 2 लिख लेते हैं। 676 अपॉन 625। अच्छा, स्क्वायर इधर आएगा, किस में आ गया, रूट में आ गया। पढ़ा होगा, बताया था ना मैंने आपको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। स्क्वायर है इधर, इधर रूट में, अगर रूट को जाते हैं तो उधर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा हो गया 100 प्लस R। अब यहाँ से तो स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, रूट में से कैसे निकालते हैं, याद होगा, 676 हो गया 26 और 625 हो गया 25। 100 इधर किस में, डिवाइड में, इधर किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, है ना। तो 100 प्लस R, 25 4 जा 26 4 जा कितना होगा, 104। 100 प्लस में इधर आ गया 100 माइनस में, इक्वल टू R, R इक्वल टू 4%। ईजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स, पहले लिख लेते हैं PRT अमाउंट, है ना। क्वेश्चन को फिर बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। 4000 प्रिंसिपल है, 4630.50 अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। क्या है, पर एनम है। कंपाउंड एनुअली है। देखो ये चीज़ें मैं बार बार आपको इसीलिए दिखाता हूँ कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। हमें निकालना है टाइम, तो क्या इसके लिए अलग सा फॉर्मूला, बिल्कुल भी नहीं, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होना है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। अमाउंट कितना है 4630.50। प्रिंसिपल कितना है 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, यस, पावर N। इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, 4630.50 अपॉन 4000, ठीक। 20, तो ये हमारा हो जाएगा 21 अपॉन 20 पावर N। पॉइंट हटाया, 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 0 से 0 कैंसिल। इसे हम काट दें, तो अगर हम 2 से काटें, 2 से तो नहीं, 5 से कटेगा, सॉरी, हाँ लास्ट में 5 है ना, तो 2 से तो कटेगा नहीं, है ना। 5 8 जा 48,000, और इसे अगर हम 5 से काटें तो 5 9 जा, है ना, 2 6 1, तो ये हमारे पास आ गया 9261 अपॉन 8000। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ऐसे तो कटता हुआ हमें दिख नहीं रहा ना, तो आपको इसे प्राइम फैक्टराइज करना है और चेक करना है या किसी में आता है। तो जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो देखेंगे ये आ रहा है 21 इंटू 21 इंटू 21, और 8000 आएगा 20 इंटू 20 इंटू। अच्छा, वैसे तो ये 2 और 3 और 7 की फॉर्म में आएगा, लेकिन मेरे माइंड में है कि 21, तो मैं 21 से इसको 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है ना। 21 अपॉन 20 पावर N, इसको मैं लिख सकता हूँ 21 अपॉन 20 पावर 3, और ये हमारा हो गया 21 अपॉन 20 पावर N, कैंसिल, N इक्वल टू 3 ईयर। कोई प्रॉब्लम, इजी है, कर लोगे।
जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से रखो। जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ो, सबसे यहाँ साइड में एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, एनुअल, और उसके बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दो, फिर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। कह रहे द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 62, कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 62 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा पहले मैं भी, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 ईयर, ठीक। अमाउंट हमें पता नहीं है, हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 62, ये एक टर्म दिया हुआ है। फाइंड द सम, वो सम हमें निकालना है जिस पे सारा चीज़ अप्लाई हुआ। अब हमारे पास एक ये क्लू है इसके थ्रू। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट P, प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो हम इसको P लेट कर लेते हैं ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 ईयर है, अपॉन 100, कैंसिल। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 3P अपॉन 10, ठीक, 3P अपॉन 10 हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इधर प्लस में जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 3P अपॉन 10 प्लस 62। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 3P प्लस 620। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। हमारा मेन टारगेट है अमाउंट निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है ना अमाउंट वाले फॉर्मूले से। तो या तो हमें प्रिंसिपल पता हो या अमाउंट पता हो, दो चीज़ें अननोन लेके तो चल नहीं सकते ना हम, एक चीज़ कोई इसमें से हमें कंफर्म हो जाए, ठीक। अब अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो P और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3P प्लस 620 अपॉन 10। एलसीएम ले लेते हैं। अमाउंट आ गया हमारा 10P प्लस 3P प्लस 620। अमाउंट हमारा आ गया 13P प्लस 620 अपॉन 10, ठीक। अब हम लगाते हैं अमाउंट का फॉर्मूला। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। अमाउंट कितना है हमारे पास 13P प्लस 620 अपॉन 10, ठीक। प्रिंसिपल को P रहने देते हैं, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है अपॉन 100। टाइम कितना है 3 ईयर है, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 13P प्लस 620 अपॉन 10, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा P इंटू 11 अपॉन 10 पावर 3, ठीक। 13P प्लस 620 अपॉन 10, यहाँ हो जाएगा P इंटू 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन टाइम्स। कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स, 10 से 10 कैंसिल। अच्छा अब हम क्या करते हैं 100 इधर डिवाइड में, इधर किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 100 इक्वल टू 100 इंटू 13P प्लस 620, और हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331P, ठीक। अब चलते हैं आगे 1300P प्लस 62000 प्लस इक्वल टू 1331P। अब ये इधर प्लस में इधर माइनस में है ना। अच्छा मैं इसको थोड़ा यहाँ नीचे कर देता हूँ, 1331 माइनस 1 P भी है ना, 1300P इक्वल टू 62000। यहाँ पे हमारा बचेगा 31P इक्वल टू 62000।
P इक्वल टू 62000 अपॉन 31, 31 टू ज़ा P इक्वल टू 2000। इस क्वेश्चन को एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें अननोन थी, है ना, तो अच्छे से आप इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट। अब ये डेप्रिशिएट क्या होता है, देखो डेप्रिशिएट क्या होता है। अब देखो ये फ़ोन है, ये फ़ोन मैं खरीद के लाया, मान लीजिए फ़ोन में 10,000 में खरीद के लाया, लेकिन क्या अब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो कोई 10,000 देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, इसका अमाउंट कम हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मतलब यूज करने के बाद जो उसका प्राइस है वो कम होता चला जाता है। तो अक्सर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कंपाउंडली चार्ज होता है, मतलब जो अमाउंट है वो घट गया फिर उस पे घटा जाता है, फिर उस पे। तो क्वेश्चन है कि एक मशीन है जो 1 लाख रुपीस की है, ठीक, तो यहाँ पे हम जो मशीन का प्राइस है उसको एज अ प्रिंसिपल लेके चलेंगे 1 लाख रुपीस, ठीक। एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है घटने का वो 10% है। टाइम कितना है? 2 ईयर है। टाइम कितना है? 2 ईयर है। तो 2 ईयर आफ्टर जो मशीन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें ये पता करना है। अब इसमें क्या ये अमाउंट वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, तो हम इसी चीज़ को चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट।